महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में एक लामतनाही इजाफा हुआ और अब एक इंतहा पे मामला पहुंचा है। आपका क्या ख्याल है कि ये एहतजाजी तहरीक जो चलाना चाह रहे हैं ये इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना चाहते हैं? मैं नहीं समझता कि इस हवाले से कोई संजीदा है कि बात है कि इस सूरत हाल के अंदर कोई पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बना के चला पाएगा। क्या सूरत हाल? देखिए, बाद पॉलिटिकल पार्टीज का यही काम होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने राय आमा को हमवार करना होता है और एक होता है एहतजाज, एक होता है एहतजाजी तहरीक। एहतजाज अपोजिशन कर रही है कि चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में हम एहतजाजी रैलियां करेंगे, उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। एक होती है एहतजाजी तहरीक, जब हम ये कहते हैं कि कराची से लेकर खैबर तक, इसमें तो कोई दो राह नहीं कि लोग महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की आग में जल रहे हैं। भाई बात यह कि अपोजिशन पार्टीज को लोगों की आवाज़ बनना था। ये अगर मीडिया के टिकर्स के जरिए एहतजाजी तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे, आज तक तो यही होता रहा है। और वो जो लॉन्ग मार्च होता है ना, उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जो हमने आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो लॉन्ग मार्च कारगर होते देखे हैं, उनके पीछे कुछ सिग्नल और भी होते हैं। अच्छा। और अब ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, आपने कहा कि लॉन्ग मार्च हो सकता है, अगर तो लॉन्ग मार्च होगा तो फिर ये जान लें कि अब कुछ वो पहले वाला मामला नहीं, वो जो 1 पेज का क्रेडिट और 1 पेज वाली बात, अब वो 1 पेज वाली बात नहीं है। अच्छा। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना ये रोल अदा किया। क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है ना, मैं क्या 1 पेज वाली बात पक्की है ना जी? आपने पक्की कर ली है ना, पक्की करके रखनी है आपने अपने प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आपने सीने के साथ लगा के रखा हुआ है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो लोगों की आवाज़ बनती हैं, लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करती हैं। इस हुकूमत ने जितना लोगों को मायूस किया, मैं बड़ा खुल के कहूँगा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख की नाअहल तरीन और नाकाम तरीन हुकूमत है, इसलिए कि ये चूं चूं का मुरब्बा है। मुझे बताएं कि आज इमरान खान साहब की हुकूमत में खुद तहरीक इंसाफ के वज़ीर कितने हैं और बाद जनरल मुशर्रफ के वज़ीर कितने हैं? ये वो एक ख़ास टोला है जो हर मौका परस्तों का, जो हर आने वाली हुकूमत के साथ शामिल होता गया, और किसने शामिल किया, क्यों किया, वो भी अब मायूस हैं। बात है कि कैसे बनी हुकूमत, कैसे चलाई गई। और मुझे जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब अगर कोई ये समझता है कि इनके इस्तीफे के मुतालबे पे वो इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा वो नहीं देंगे। अच्छा। और जो सूरत अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो लॉन्ग मार्च के पीछे कोई इशारा जरूर होगा। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश ना की तो जिस तरह इस हुकूमत से लोग मायूस हुए हैं, इस तरह अपोजिशन से भी मायूस होंगे। और जहां तक आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात की, शहबाज शरीफ साहब की, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। अच्छा। वो पहले से एहतजाजी जलसे कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी पहले से एहतजाजी जलसे कर रहे हैं। और ये जो एहतजाजी जलसे हैं ये कोई हुकूमत गिराने के लिए नहीं है। अच्छा। ये दरअसल पहले से एक इंतखाबी कैंपेन चल रही है और इंतखाबी कैंपेन के जरिए वो इमरान खान साहब की हुकूमत को एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, बात यह कि इमरान खान साहब की हुकूमत एक्सपोज हो चुकी है, वो चूँकि आने वाले इंतखाबात की तैयारियों में इंतखाबात कब होंगे। देखिए, बात यह कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली तब्दीली जो है सियासी होनी चाहिए और आईनी होनी चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि पहली दफ़ा ये देखने में आ रहा है कि हुकूमत को शायद इस बात का एहसास हो या ना हो, लेकिन अपोजिशन के ज़िम्मेदारान में जो चीज़ मैंने महसूस किया, उन्हें ज़्यादा फिक्र है कि कहीं ये हुकूमत गिर ना जाए। अच्छा। इससे अपने टाइम पूरा करना चाहिए। हाँ, तो फिर लॉन्ग मार्च करने का मकसद क्या डॉक्टर साहब आपकी नज़र में? एक तरफ आप कहते हैं सियासी शहीद नहीं बनने देना, फिर आप मशवरे दे रहे हैं मुस्ताफ़ी होने के, कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं। चले मान लेते हैं हुकूमत नाअहल है, अपोजिशन के पास मसाइल का हल है, सलाहियत है, मसला तो फिर मुतबादिल का है ना? देखिए, एक सिचुएशन मुल्क में पैदा हुई है प्राइस की वजह से, जिसको अपोजिशन अब कैश करना चाहती है। कैश से हमारी मुराद ये है कि वो चाहते हैं, नारा तो उनका यही है कि हुकूमत इस्तीफ़ा दे दे और हुकूमत चली जाए, क्योंकि यही बातें कही हैं ना। अगर आप कमेंट्स को पिछले चंद दिन देखें, देखिए इन्होंने एक अटेम्प्ट की थी 2020 में दिसंबर तक हुकूमत को किसी तरह अगर गिराने की नहीं, कम से कम भगाने की तो कोशिश की थी, वो नाकाम हो गई। अब एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है, हालात ऐसे हैं। अच्छा। लेकिन इसमें भी मसाइल हैं अपोजिशन के। एक तो ये कि सारी अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी, पीडीएम वाले इकट्ठे होंगे ना। अगर ये मूवमेंट सरगर्म ज़्यादा हो भी गई, तब आप देखेंगे कि विदन पीडीएम आपको मसाइल नज़र आएंगे। अच्छा। और दो वजूहात हैं। देखिए, इस वक्त हमने पिछली दफ़ा भी देखा है और इस वक्त भी हम जलसों में देखते हैं कि एक्टिविस्ट आता है जो कमिटेड वर्कर है, लेकिन आम पब्लिक नहीं आ रही। उसकी देखिए बुनियादी तौर पर दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरे नज़दीक जो है
پبلک کیوں ان کے ساتھ نہیں آتی؟ نمبر ون کہ اپوزیشن کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوں. صرف رونا دھونا ہی ہے نا, یا گورنمنٹ کو کہتے ہیں تم استعفیٰ دے دو یا چلے جائیں, سب سے بڑی خدمت یہی ہوگی کہ عمران خان استعفیٰ دے دے, یہ مطلب سٹیٹمنٹ آتی ہے نا آپ کو ٹی وی پہ دیکھیں. تو ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے, کوئی ایسا فریم ورک نہیں ہے جس سے لوگوں کو یہ امید ہو کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے, کوئی فریم ورک نہیں ہے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج تک قیمتیں ہم نے کبھی کم ہوتی نہیں دیکھی, تو یہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے. ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ لوگوں کو امید نہیں دلوا سکتے. یعنی عوام کے پاس بھی متبادل نہیں ہے, عوام کے پاس نہیں, عوام کے متبادل کی بات نہیں میں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کو یہ آفر نہیں کر سکے ہیں کوئی ایسا فریم ورک جس سے عوام کو یہ امید ہو کہ اگر اپوزیشن پاور میں آتی ہے ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی. ان کا ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ اپوزیشن جب پاور میں آتی ہے حالات بہتر نہیں ہوتے. پی 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 سے پی ایم ایل این آئے, پی ایم ایل این سے پی ٹی آئی, لوگوں کو تو پھینٹی لگتی رہی ہے نا اقتصادی میدان کے اندر. اچھا, ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرا فیکٹر جو لیڈرشپ ہے, خاص کر پی ایم ایل این کی یا ان پارٹیوں کی, لیڈرشپ کا جو لائف سٹائل ہے, لیڈرشپ کی جو ڈسپوزیشن ہے, لیڈرشپ کے جو طور طریقے ہیں, وہ عام آدمی سے بہت مختلف ہیں. عام آدمی کی زندگی اور لیڈرشپ کی زندگی میں اتنا بڑا فرق ہے. آپ یہ دیکھیں نا, جہاں میٹنگیں ہو رہی ہیں نا ان کی, تو ذرا باہر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں نا, ذرا جا کے ان کو نوٹ کریں. اتنی لمبی لمبی گاڑیاں جن کو صرف ڈانگوں سے ناپا جا سکتا ہے, گزوں سے نہیں ناپا جا سکتا. اور پھر یہ ہے کہ جو عام آدمی کی اور لیڈرشپ میں اگر فرق نہیں ہے تو وہ ہمیں کچھ مذہبی جماعتوں میں نظر آتا ہے, جس کا ایک ثبوت ہم دیکھ چکے ہیں. لہذا کس حد تک لیڈر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے اس کاز سے. اس وقت لیڈر اگر پبلک کا رونا رو رہا ہے, وہ اس لیے نہیں کہ پبلک کو ریلیف دلوانا ہے, وہ اس لیے کہ اس نے اپنے حزب مخالف کو رگڑ لگانا ہے. تو اس وقت جلسے ہو جائیں گے, ایکٹیولی جلسے ہوں گے. پھر اس کے بعد جب سارے جلسے ہو لیں گے دسمبر کے اینڈ پہ جا کے, پھر پی ڈی ایم دیکھے گی کہ کیا ممکن ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ پی 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 میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے ساتھ آنا پسند کرے گی. وہ اپنی ایک اٹونومس حیثیت کو قائم رکھے گی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جب بھی الیکشن آئے گا تو پی 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 کا مقابلہ پی ایم ایل این سے بھی ہونا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پی ایم ایل این اور مولانا کی قیادت کے اندر وہ اس کے ساتھ نتی ہوں, جبکہ پی 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 کی ایک اپنی اٹونومس حیثیت کم از کم سندھ میں تو وہ ایک مضبوط پارٹی کی حیثیت سے موجود ہے. لہذا وہ نتی نہیں ہوں گے, وہ اٹونومسلی چلیں گے, وہ مخالفت کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر تو پریزنٹ رجحانات قائم رہے, گورنمنٹ کے لیے مشکلات ہوں گی, گورنمنٹ سکون سے زندگی نہیں گزار سکے گی. لیکن فی الحال اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ حکومت خطرے میں ہے, گرنے کے خطرے میں ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو فیکٹرز ہیں وہ ان کے لیے پریشان کن تو ضرور ہیں, لیکن ایسے نہیں ہیں کہ حکومت عنقریب گرے گی.